हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पोलिनोमियल्स। ये सेकंड चैप्टर है आपकी बुक में। एन एक्सप्रेशन ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वेयर एंड कंटिन्यू अप टू ए एन एक्स रेज्ड पर एन वेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं। एंड एक्स इज वेरिएबल। एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नाम हम पी एक्स, क्यू एक्स, एफ एक्स, जी एक्स कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। और पॉलिनोमियल की ये प्रॉपर्टी है कि जो वेरिएबल की जो पावर आएगी वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव इंटीजर आएगी। वो नेगेटिव नहीं आ सकती, वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। ठीक है। फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू 3 + 4x + 9x स्क्वेयर। दिस इज पॉलिनोमियल। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? n है। क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? n। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 2। तो और देखो जैसे क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। आर एक्स इज इक्वल टू, नेम कुछ भी रख सकते हैं, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। मीन्स ये क्यू इज द पॉलिनोमियल, एक्स क्या है इसका? वेरिएबल। ठीक है। जैसे आर इज द पॉलिनोमियल और एक्स क्या है इसका? वेरिएबल। जैसे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब + 4x स्क्वेयर + 3x + 1। जहाँ मैंने लिख दिया जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पर 4 + 3x स्क्वेयर + 9x + 1। ठीक है। दीज आर ऑल पॉलिनोमियल्स। ये सारी क्या हैं? पॉलिनोमियल्स। जो ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, ये रियल नंबर्स हैं। इनको क्या कहते हैं हम? कॉफिशेंट्स। यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है? A2। कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है? A1। जैसे इस पॉलिनोमियल की बात करें हम, एफ पॉलिनोमियल की, यहाँ पे अगर हम कहें कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना है? 3। कॉफिशेंट ऑफ एक्स 4 कितना है? 1। एक्स की बार 4 का कॉफिशेंट कितना है यहाँ पे? 1। इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। और अगर हमें निकालना है कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब का कॉफिशेंट कितना है? एक्स क्यूब वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं, उसका कॉफिशेंट कितना है? 0। अगर मैंने निकालना है कॉफिशेंट ऑफ एक्स रेज पर 1, मीन्स एक्स का कॉफिशेंट कितना है? 4। और जो ये विदाउट एक्स वाली टर्म है इसको क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मीन्स जिसका जो टर्म विदाउट एक्स है, विदाउट वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ये कितनी है? 1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है? 1। हाँ जी, फर्दर है, ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है। व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? 1। डिग्री 1 होगी। जैसे मैं पॉलिनोमियल लिख दिया कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। इसमें डिग्री क्या है? 1। इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे क्यू एक्स इज इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने 3x स्क्वेयर + 4x + 1। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या आ गई यहाँ पे? 2। यहाँ पे डिग्री क्या आ गई इसकी? डिग्री कितनी आ गई? 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। जैसे आर एक्स इज इक्वल टू ax क्यूब + bx स्क्वेयर + cx + d। दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट पावर है उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल बनेगी। दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगी डिग्री? इसमें डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी 4। डिग्री 4 होगी। इसकी अगर जर्नल फॉर्म लिखनी है, जैसे मैंने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू ax रेज पर 4 bx क्यूब cx स्क्वेयर + dx + e। साथ में लिखना पड़ेगा कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको कहते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट में जो हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है, दैट इज लीडिंग कॉफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 3x4 + 4x क्यूब + 6x - 5। दिस इज
बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी है इसकी 4, एक्स रेज पर 4 का कॉफिशेंट कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू इससे कंपेयर करो क्या आ गई 4, सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट सी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0, ए की वैल्यू क्या आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 4, सी की वैल्यू क्या आ गई 0 और डी की वैल्यू क्या आ गई डी इज द कॉफिशेंट ऑफ एक्स कितना है 6 और व्हाट इज द ई कांस्टेंट टर्म कितनी है -5, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी आपने किया हुआ है ऑलरेडी 9th में। जैसे ये पी एक्स पॉलिनोमियल दे दिया हमें, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे हमने इस पी में वैल्यू मैंने 0 फिल कर दी, ये आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 कितना आ गया 3। इट मीन्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है पी 0 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स क्या है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 पी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इट मीन्स पी में हम जब x की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। जब आप ऐसे कहें कि p1 कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, एक्स की वैल्यू इसमें मैं फिल कर रहा हूँ 1, एक्स की वैल्यू 1 फिल की तो क्या आ गया जी 4 माइनस 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास 2। तो इट मीन्स p1 की वैल्यू क्या आ गई 2, मीन्स इसका मतलब क्या बन गया, इसका है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 द पी एक्स इज इक्वल टू 2, मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 2 है जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 फिल करेंगे p2 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, ये कितना आ गया 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया 3 आ गया। इट मीन्स p2 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज 3, ठीक है। ऐसे ये है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमने दे दिया, मैंने पी एक्स पॉलिनोमियल दे दिया, मान लो कि दे दिया कि ये 2x माइनस 3, ठीक है। अब अगर मैं इसमें p में अगर मैं 1 फिल करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज़ -1। अगर मैं p में 2 फिल करूँगा तो क्या आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, मीन्स p1 की वैल्यू कितनी आ गई -1, p2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, इट मीन्स वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसमें p में 3/2 फिल करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 क्या आ गया 0, मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक x की वैल्यू ऐसी आ गई 3/2 जिसको इसमें फिल करने से px में से तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, देन दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक में यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमें px पॉलिनोमियल दे दिया, कोई px पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर मैं p2 निकालूंगा, ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये आ गया 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना आ गया ये 0 आ गया। इट मीन्स p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स एक x की वैल्यू ऐसी मिल गई एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 द px इज इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अगर x की एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, देन वी से x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ px। तो अब हम उसे कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2 क्या बन गया उसका 0 बन गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, अब कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया हमें px इज पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल दे दिया हमें, इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया, अगर x की वैल्यू अल्फा फिल की px में तो वो अगर इक्वल टू 0 आ गया, देन x इज इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ px। इसको क्या कहेंगे हम जीरो ऑफ px कहेंगे, ठीक है बेटे। हमारा टॉपिक है जी
रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक। मान लो हमें एक पी एक्स पोलिनोमियल दे दिया। पी एक्स पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट्स के आगे ए बी एंड सी। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ, ए क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या चीज़ है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या चीज़ है, दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, लेट अल्फ़ा एंड बीटा, दो नंबर ले लिए अल्फ़ा एंड बीटा, आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ये दो जीरोज हैं पी एक्स की। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरोज आएंगी, दो ही जीरोज आएंगी। मीन्स जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उसके आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके दो जीरोज ले लिए, अल्फ़ा एंड बीटा। इट मीन्स क्या होगा, पी अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और पी बीटा की वैल्यू भी जीरो होगी। जी आपने अभी आपको बताया कि अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं पी एक्स के, इट मीन्स एक्स की वैल्यू पी एक्स में अल्फ़ा भरेंगे तब वो जीरो बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू बीटा फिल करेंगे तब भी वो जीरो बन जाएगा। अब ये आपने 9th में पढ़ा है, अगर पी अल्फ़ा जीरो है देन एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। तो ये पी एक्स के फैक्टर्स बन गए हमारे पास। ये फैक्टर थ्योरम लगा दी हमने 9th में पढ़ी है। अगर एक्स पी अल्फ़ा जीरो है तो एक्स माइनस अल्फ़ा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अगर पी बीटा जीरो है देन एक्स माइनस बीटा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा पोलिनोमियल का। तो हम पी एक्स जो पोलिनोमियल है हमारी, पी एक्स पोलिनोमियल क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दो फैक्टर्स मिल गए हमें। कौन कौन से फैक्टर मिल गए, एक तो मिल गया एक्स माइनस अल्फ़ा और दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, एक्स माइनस बीटा। दो फैक्टर्स मिल गए। अब ध्यान से देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो सेम बनाने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे करो कि जहाँ पे हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, के की वैल्यू बाद में ए आ जाएगी, एक ही बात है। ठीक है, हमने यहाँ पे किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट, क्योंकि दो फैक्टर तो हमने निकाल लिए। तो तीसरा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल तो उसमें आ नहीं सकता, क्योंकि दो ही फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने फैक्टर बनेंगे, दो ही फैक्टर बनेंगे। तो तीसरा जो फैक्टर है वो कांस्टेंट आ सकता है, जैसे हमने इसको के मान लिया। अब मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू, इसके फैक्ट खोल लो जिसको, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, मैंने कॉमन ले लिया एक्स यहाँ से, प्लस अल्फ़ा बीटा। नाउ अब इसको मैं दोबारा से फिर लिख रहा हूँ जी, ये बन गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये बन गया के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स, यहाँ से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, के। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए। इट मीन्स के की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पहले ए फिल कर रहा था, अब के फिल कर दिया तो के की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई हमारे पास। और दूसरा हमारे पास है माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी। और कांस्टेंट टर्म क्या है इधर, के इंटू अल्फ़ा बीटा, ये किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट टर्म इसकी कितनी है, सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर के की वैल्यू फिल कर दें तो हमारे पास दो रिलेशन बन जाएंगे, क्या, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, के की वैल्यू ए फिल कर दी, ये इधर जाके डिवाइड हो गया। और दूसरा आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए, के की वैल्यू यहाँ फिल कर दी हमने ए, तो सी अपॉन ए बन गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये जीरोज़ हैं, जो जीरोज़ का और उसके कोफिशिएंट्स का रिलेशन आ गया हमारे पास ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन। हमें पी एक्स पॉलिनोमियल दे दिया, 2x² प्लस 5x माइनस 12। एक तो हमने इसके जीरोज़ निकालने हैं,
फाइंड इट्स जीरोस, इसके जीरोस निकालने हैं। फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कॉफिशेंट्स एंड जीरोस, इसके कॉफिशेंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है हमने। अब पी एक्स पोलिनोमियल दे दिया हमें, यह है 2x² प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, टू फाइंड इट्स जीरोस क्या करेंगे हम, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो फिल कर देंगे। पी एक्स जीरो फिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर बनाओ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या बन गया जी, 6 2 जा 24। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए -24, और सम कितना आना चाहिए 5। तो कौन कौन से बनेंगे, 8 और 3, ये बन गया 2x² प्लस 8x माइनस 3x। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने, अपने 9th में पढ़ा है जी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें से क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x प्लस 4, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये फैक्टर्स बन गए। और दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो है, या तो फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा या फिर दूसरा फैक्टर जीरो होगा। जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ये क्या आ गई हमारे पास 3/2 एंड -4 आर जीरोस, ये इसकी जीरोस आ गई हैं हमारे पास। मीन्स ये किसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 और बीटा कितना आ गया -4। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, टू वेरीफाई द रिलेशन क्या लिखेंगे हम, वेरीफाई रिलेशन क्या करेंगे हम, क्या रिलेशन था हमारा, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है c/a। ये दोनों रिलेशंस हमने वेरीफाई करने हैं। पहले तो हम इसका फर्स्ट का, ये सेकंड है, फर्स्ट का हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 3/2 प्लस -4। तो एलसीएम लिया 2, ये आ गया 3 -8 कितना आ गया -5/2। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड दैट इज -b/a, b कितना है हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 5, और कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a कितना है 2, x² का कॉफिशिएंट कितना है 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये चीज़ वेरीफाई होगी है। अब सेकंड कराएंगे हम, सेकंड रिलेशन, उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 3/2 इंटू -4, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, दैट इज कैंसिल होकर कितना आ जाएगा ये -6। ठीक है, ये आ गया -6। अब इसका राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या था हमारा c/a, c/a, c की वैल्यू कितनी है, दैट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है, सॉरी कांस्टेंट टर्म, c कितना है कांस्टेंट टर्म -12 ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2, ये कितना आ गया -6। इसकी वैल्यू -6 आ गई, इसकी वैल्यू -6 आ गई। दिस इम्प्लाइज क्या आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये भी वेरीफाई हो गया। हमने ये वेरीफाई करना। नाउ सीधा कंप्लीट क्वेश्चन दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं इसके क्वाड्रेटिक वाले। तो ये हमें px पोलिनोमियल दिया हुआ था, px पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल के हमने जीरोस निकालने के लिए क्या किया, इसको इक्वल टू 0 फिट कर लिया, फिर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई। जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, दीज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px, ये पोलिनोमियल की जीरोज आ गई हमारे पास। और अब देखोगे कि अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है 2, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू कितनी है -12। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम लास्ट में जाके फिल कर रहे हैं। जहाँ पे आप देखो, जहाँ पे हमने वेरीफाई करना है रिलेशन, तो यहाँ पे हमने ये रिलेशन हमने वेरीफाई करने थे दोनों। इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया, राइट हैंड साइड निकाल लिया, b और a की वैल्यूज़ फिल कर दी राइट हैंड साइड में, और ऐसे दोनों की वैल्यू सेम आ गई -5/2 और -5/2। दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया। नाउ फिर उसके बाद है ये लेफ्ट हैंड साइड है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू -4, -6 आ गया। राइट हैंड साइड आ गई c/a, ये हमारे पास आ गया -12/2 दैट इज़ -6।
तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इन दिस वे वी कैन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। थैंक यू। नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक। जो भी क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने सॉल्व करने हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज। अगर आप कर रहे हैं RS अग्रवाल तो एक्सरसाइज 2A करना है आपने फ्रॉम RS। नाउ फर्दर यू कैन सी इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल PX। अगर ये PX पोलिनोमियल के जीरोज हैं तो एक्समेंट्स अल्फ़ा एंड एक्समेंट्स बीटा क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे उस PX पोलिनोमियल के। देन वी कैन राइट द PX पोलिनोमियल एज एक्समेंट्स अल्फ़ा इंटू एक्समेंट्स बीटा। देन we can write it as x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। ये फैक्टर्स खोल लिए और x कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई अगर हमें उसके जीरोस गिवन हैं। देन वी कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ यू कैन सी द एग्जांपल। इफ 5 and -6 are zeros of polynomial PX, then find PX। हमने PX की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, दैट इज़ 5 प्लस -6 कितना आ गया जी, -1, और प्रोडक्ट कितना आ गया, दैट इज़ 5 इंटू -6 दैट इज़ -30। दिस इम्प्लाइज नाउ quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta। कैसे लिखेंगे हम, PX इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या आ गया, ये एक्स स्क्वेयर, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया था हमारे पास, -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया था, -30। देन इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -30। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हैं, 5 and -6। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, आई विल रिपीट इट। If 5 and -6 are zeros of the polynomial PX, then we have to find the PX। Now see the solution। Solution क्या है, हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आ गई -1, फिर प्रोडक्ट निकाल ली, वो क्या आ गई -30। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा कैसे निकालेंगे हम, PX इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया ऊपर जो हमने ड्राइव किया था। तो इसमें हमने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -1 भर दी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -30 भर दी। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें रिक्वायर्ड थी। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। पहले तो हम PX पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें, यह है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। नाउ टू फाइंड इट्स जीरोस, पहले तो हमें जीरोस निकालने हैं इसके। क्या करेंगे हम, PX को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ये पहले भी किया हमने क्वेश्चन। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 फिल कर दिया। हम अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सम कितना आना चाहिए हमारे पास, -8, और प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई, √3 इंटू √3 3 इंटू 4 12। ठीक है, प्रोडक्ट आनी चाहिए हमारे पास 12 और सम कितना आना चाहिए हमारे पास -8। तो दो नंबर कौन से बन गए हमारे पास, -6 एंड -2। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, √3x कॉमन आ जाएगा, ये रहेगा जी x माइनस 2√3, और यहाँ से हमने √3 कॉमन ले लिया, तो √3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो √3 से, जो बन जाएगा √3 इंटू √3 3 3 इंटू 2 6, वही बन जाएगा। अब यहाँ से माइनस
2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन गए √3x माइनस 2 इंटू x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 0, आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकेंड नंबर इज 0। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3। दीज आर द टू जीरोज़, जो जीरोज़ आ गई हैं हमारे पास। और ए बी सी की वैल्यूज़ क्या हैं वो यहाँ पे मैं ऑब्टेन कर लेता हूँ। ए की वैल्यू x का कॉफिशेंट है वो है √3, बी की वैल्यू क्या है -8 और सी की वैल्यू क्या है 4√3। और ये वैल्यूज़ हम ये कॉफिशेंट्स आ गए हमारे पास, ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। हमने वेरीफाई करना है जी, क्या वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट पार्ट है जो, ये किसके इक्वल होना चाहिए -b/a के। सेकेंड पार्ट वेरीफाई करना है हमने अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए c/a के। ये रिलेशन है जो जीरोज़ और कॉफिशेंट्स के बीच में है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है फर्स्ट का, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है 2/√3 प्लस 2√3। तो यहाँ पे हम √3 एलसीएम ले सकते हैं और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 + 6 दैट इज़ 8/√3। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है -b/a माइनस बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है -8, तो b की वैल्यू -8 है। -8 पहले का पड़ा हुआ है, -8/a। a क्या था हमारे पास √3, दैट इज़ अगेन 8/√3। दिस इम्प्लाइज जो है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो किसके इक्वल आ गया -b/a। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट ये। नाउ द सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/√3 और 2√3 कैंसिल होके क्या आ गया हमारे पास 4। अब राइट हैंड साइड निकालो इसका। राइट हैंड साइड निकालेंगे तो c की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4/c/a की वैल्यू निकालनी है हमने। c की वैल्यू थी 4√3/√3 कैंसिल होके ये भी क्या आ गया 4 आ गया, ये 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 आ गई, राइट हैंड साइड भी 4 आ गई। दैट्स वाई अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया c/a के इक्वल आ गया। हेंस ये वाला रिजल्ट भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये दोनों रिजल्ट हमने वेरीफाई करने थे। नाउ यू कैन सी द कंप्लीट क्वेश्चन। यू कैन सी द कंप्लीट क्वेश्चन अगेन। देखो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था, टू फाइंड इट्स जीरोस पी एक्स को इक्वल टू 0 रख लिया। 0 रखने के बाद इसकी मिडल टर्म सेपरेट करके हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, यहाँ से इसके जीरोज़ निकल गए और ए बी सी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली हैं। और अब ये रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है। फर्स्ट रिजल्ट है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a और सेकंड रिजल्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाले, दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। नाउ यू कैन सी। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपने अब जो RS अग्रवाल का है सेकंड चैप्टर का ए एक्सरसाइज ये आपने सॉल्व करना है कंप्लीट। थैंक यू।